मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम एक HDMI पोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि HDMI पोर्ट हमारा काम नहीं करता था, हम उसको किस तरह से रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको बस डालना है सर्च बार में अरुण कुमार मौर्य वीडियो, आपको वहाँ पर वीडियो सारे मेरे वीडियोस दिखाई देंगे और साथ ही साथ चैनल का नाम भी आ जाएगा, सॉरी उसके जो हमारे पेज है उसका नाम भी आ जाएगा। आपको जाके वहाँ पर सिर्फ फॉलो कर लेना है, ताकि मैं जब भी वहाँ पर वीडियो डालूँ आपको मालूम पड़ जाएगा वीडियो आ चुका है और आप जाके देख लीजिए वीडियो, अपना नॉलेज बढ़ाइए और आराम से वीडियो को देखिए, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, सब जगह आपको वीडियो मिलेगा, दोनों जगह फेसबुक और यूट्यूब दोनों। लेकिन आपको उसके लिए वहाँ पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि वीडियो आया हुआ है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको जुड़े नहीं रहोगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा वीडियो आया है कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, और छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं या फिर बड़े बड़े फॉल्ट आपको फेसबुक पे मिलेंगे और यूट्यूब पे, दोनों जगह आप मुझे साथ जुड़े रहिए और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी सेट हमारे पास आता है और उसका HDMI पोर्ट काम नहीं करता तो हम लोग उसको किस तरह से रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कभी भी HDMI वाला प्रॉब्लम आए या USB वाला प्रॉब्लम आए तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है कि ये ईजिली है और बन जाएगा। ठीक है, कभी कितने लोग इस तरह से होते हैं कि HDMI का फॉल्ट आता, सोचते हैं कि टीवी मेरा सेट जो है वो चालू है, तो अगर हम HDMI पोर्ट को छेड़ने जाएंगे तो हो सकता है सेट मेरा बंद हो जाए। या फिर USB का प्रॉब्लम आता है तो लोग डर जाते हैं कि क्या अगर हम USB पोर्ट के अंदर काम करेंगे तो हो सकता है हमारा सेट डेड हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है या फिर नहीं होता है। हाँ, अगर आप गलती करते हो, सेट चालू रह गया और आप काम करना स्टार्ट कर दिए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आया हुआ है, वो प्रॉब्लम छोड़ के कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता हुआ है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। समझने वाली बात है कि अगर पर्टिकुलर कोई पोर्ट के रिलेटेड हमारा काम आता है, चाहे वो HDMI हो चाहे वो USB हो, तो सबसे पहले आपको सर्किट का डिज़ाइन देख के आपको समझना है कि इसका HDMI पोर्ट किस तरह से काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो HDMI पोर्ट के लिए अगर सिंगल पोर्ट दिया है आपके बोर्ड में, अगर वो सिंगल पोर्ट दिया है HDMI का, जैसे आपका ये बोर्ड है, इसके अंदर ये सिंगल पोर्ट का एक HDMI दे दिया, बरोबर। तो सिंगल पोर्ट जब दे भी देता है, सिंगल पोर्ट जब भी देता है तो उसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम IC से वो HDMI पोर्ट डायरेक्ट ही जुड़ा होगा। सिस्टम IC से वो पोर्ट डायरेक्टली जुड़ा होगा, उसके बीच में कोई स्विचिंग IC नहीं लगाई रहेगी। तो जैसे यहाँ हो सकता है यहाँ पर छोटे मोटे रजिस्टर नेटवर्क के रेजिस्टेंस लगा दिए रहेंगे, तो बीच में एक इंटरमीडिएट जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये कभी भी HDMI पोर्ट के लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं फ्यूज। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं। तो अगर पर्टिकुलर HDMI के रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है, अगर पोर्ट काम नहीं करेगा, तो जो कि कस्टमर अपने घर पे ये कर सकता है क्या कि आपको सबसे पहले HDMI पोर्ट को देख लेना है, क्या वो HDMI पोर्ट आपका ख़राब तो नहीं हो गया है। सबसे पहले देखना पोर्ट में कुछ उसके जो कनेक्टर होते हैं वो टूट तो नहीं गए हैं। ये आप कर सकते हो, WD-40 मार के आप देख सकते हो। अगर इतने से आपको नहीं होगा, या फिर उसका HDMI का केबल जो होता है, जो आपके सेटअप बॉक्स से टीवी में आता है, वो केबल आप चेंज करके देख सकते हो, या आप HDMI बॉक्स ही बदल करके देख सकते हो। इतना आपके हाथ में है। लेकिन जब फॉल्ट आपका अंदर चला जाता है तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, वो आप सीधा से ले जाके मैकेनिक को दे दो। ठीक है, और मैकेनिक के देने के बाद ऐसा मत कहना कि मेरा वायर ख़राब था, मेरा वो ख़राब था, तो ये सब झंझटबाजी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप मैकेनिक को देते हो तो आपको ये सब काम करके ले लेना है। मतलब कि आपका HDMI पोर्ट चेक कर लो, कहीं फिजिकली डैमेज तो नहीं है, वायर चेंज करके देख लो, उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, सेटअप बॉक्स चेंज करके देख लो, उसका प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं निकलता है तो फिर सीधे आपके मदरबोर्ड के अंदर फॉल्ट है। तो मदरबोर्ड के अंदर जब मैकेनिक के पॉइंट से, तो मैकेनिक लोग सबसे पहले ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें से कोई रेजिस्टेंस ख़राब या फिर फ्यूज़ तो नहीं हो गया है या ओपन तो नहीं हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, लो ओम्स के, 0 ओम्स के, या फिर 1 ओम्स, 2 ओम्स या 2.2 ओम्स, कुछ भी रेजिस्टेंस लगा रहेगा लेकिन वो फ्यूजेबल रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसको सप्लाई 3.3 ये सब चाहिए था, उसको आपको मैटर नहीं करता। तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस चेक कर लेने हैं कि रेजिस्टेंस सही है नहीं है, और सीधा अगर फिर भी काम नहीं करता तो आपका सिस्टम IC ख़राब होने के चांसेस है। अगर उसके अंदर 2 पोर्ट लगा हुआ है HDMI का, जैसे 2 पोर्ट लगा हुआ है,
ये हो सकता है इसके बीच में कोई स्विचिंग आईसी प्लेस कर दे, या फिर इसका भी कनेक्शन आपको एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से होके जा सकता है। ओके, तो इस तरह से फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से होके जा सकता है। तो आपको जैसे इस पोर्ट के लिए काम किए वैसे इस पोर्ट के लिए भी आपको काम करने हैं। अगर उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो मे बी अगर 2 से ज़्यादा है तो वो एक स्विचिंग आईसी लगाएगा, वो एक स्विचिंग आईसी लगाएगा। अगर 2 है तो स्विचिंग आईसी नहीं लगाएगा। अब स्विचिंग आईसी क्या करती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा भली बात ही, कि उसके अंदर मेरे पास जो सेट आया था उसके अंदर जो है HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर 4 HDMI पोर्ट थे और कोई का कोई काम नहीं कर रहा था। तो उसको कैसे रिपेयर किया मैंने आपको भी दिखाऊंगा मैं। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर सपोज करो कि 4 HDMI पोर्ट है, 1 2 3 या ऊपर एक लेते हैं 4, दिख रहा है ना आपको। तो 4 HDMI पोर्ट है बरोबर। ये चारों HDMI पोर्ट के बीच में एक स्विचिंग आईसी लगाया रहेगा, स्विचिंग आईसी लगाया रहेगा, जिसके अंदर से 8 लाइनें 1 2। अब 2 लाइनों के बीच में मैंने ऐसा क्रॉस मार दिया तो मोर देन 2 लाइन्स। ऐसे यहाँ पर इसके बीच में मैंने क्रॉस मार दिया तो मोर देन 2 लाइन्स। इसके बीच में मैंने क्रॉस मार दिया तो मोर देन 2 लाइन्स, और इसके बीच में मैंने क्रॉस मार दिया तो मोर देन 2 लाइन्स। ठीक है, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, ये 2 लाइन नहीं, इससे ज़्यादा भी लाइन आ सकता है। ठीक है, टोटल 8 लाइनें होती हैं और 4 पेयर में। वैसे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम आईसी होता है, यहाँ पर भी मोर देन 2 लाइन्स, मतलब कि ये डेटा के लिए है, ये जो है डेटा के लिए है। और सबके बीच में रेजिस्टेंस लगाया रहेगा, जो रेजिस्टेंस मैं बताया हूँ, या कॉइल सबके बीच में लगाया रहेगा, कॉइल लगाया रहेगा, फिर रेजिस्टेंस लगाया रहेगा सबके बीच में। और जब यहाँ सिस्टम आईसी से और ये स्विचिंग आईसी के बीच में रहेगा तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया रहेगा, यहाँ पर भी नेटवर्क रेजिस्टेंस लगाया रहेगा। समझ में आया। अब जैसे आपका पर्टिकुलर पोर्ट ये इसको पोर्ट 1 देते हैं, पोर्ट 2 देते हैं, पोर्ट 3 देते हैं, पोर्ट 4 देते हैं। अब रिपेयरिंग का काम आपको किस तरह करना हो समझ जाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मेरा पोर्ट 1 या पोर्ट 2, पर्टिकुलर पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर पोर्ट काम नहीं कर रहा है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, तो आपको ये इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करना है, मतलब कि आपको ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, एक कंडीशन होता है। ऐसे ही 2 नहीं काम कर रहा है तो इसके रिस्पेक्टिव आपको काम करना है, 3 काम नहीं कर रहा तो इसके रिस्पेक्टिव आपको काम करना है, और 4 नहीं कर रहा तो इसके रिस्पेक्टिव आपको काम करना है। समझ में आया। लेकिन अगर 4 का चारों HDMI पोर्ट नहीं चल रहा है तो 4 का चारों HDMI पोर्ट नहीं चल रहा है तो यहाँ पर तो आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है एक बार नॉर्मली हल्के हाथ से, लेकिन फॉल्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, पर चेक कर लेना है। हो सकता है 4 के चारों के ये कॉइल ओपन हो गए हैं, 1-2 कॉइल कोई ओपन हो गया रहेगा, तो ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं। जैसे हमारे CRT टीवी में एक साथ 2 का दोनों स्पीकर उड़ जाता है, कस्टमर बोलता है ना कि अरे दोनों स्पीकर कैसे उड़ गया, एक तो उड़ना चाहिए एक तो बचना चाहिए ना, लेकिन दोनों का दोनों कैसे उड़ गया। तो वैसे हो सकता है आपका 4 के चारों पोर्ट्स का या फिर एक लाइन्स ओपन हो गए हों, 2-2 लाइन्स ओपन हो गए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर ये सब ओके है तो फिर हम चलते हैं स्विचिंग आईसी। तो स्विचिंग आईसी को कुछ कंट्रोल सिग्नल द्वारा पर्टिकुलर पोर्ट को सेलेक्ट करने का मैसेज आता है, या फिर सिस्टम आईसी जो होता है मैसेज भेजती है कि भाई इस पोर्ट के अंदर HDMI कनेक्ट हो गया है, आप इस पोर्ट के साथ हमारी ये लाइन को जोड़ दो। या फिर कस्टमर यूज़र जो होता है वो इस पोर्ट को सेलेक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर सिलेक्शन द्वारा इस पोर्ट को सेलेक्ट कर दिया जाता है। अगर HDMI 2 हमारा पोर्ट आपने लगाया है सेटअप बॉक्स, तो ये क्या करेगा, और आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये कंट्रोल सिग्नल द्वारा इस पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा हमारे डेटा के लिए, कि जो चीज़ इसके अंदर दिखा आ रहा है, जो डेटा आ रहा है वो डिस्प्ले पे प्रिंट होना चाहिए। वैसे 3 वैसे 4। समझ में आया। अगर अब ये 4 का चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा है, सिलेक्शन लाइन हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपको अब बताइए सबसे सस्ता सबसे अच्छा आपको ऑप्शन क्या रहेगा।
कि सिस्टम ऐसे चेंज करके देखोगे, या फिर यहाँ पर भी एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक 4 पेयर का फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इस रेजिस्टेंस को देना है, क्या इसमें से भी कोई ओपन हो गया है। अगर इसमें से कोई ओपन होगा तो आपका कोई ना कोई भी काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिए। अगर इस पोर्ट इसमें कोई रेजिस्टेंस अगर ओपन होगा, कोई भी कॉइल ओपन होगा, तो आपका ये 4 का चारों पोर्ट नहीं काम करेगा। तो 4 का चारों पोर्ट काम ना करने का सबसे बढ़िया, सबसे सरल और सस्ता यही ऑप्शन है कि ये कॉइल अगर आपका ओपन होगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉइल भी आपका ओपन नहीं है तो फिर आपका ये जो आपका सेलेक्टर आईसी है, HDMI सेलेक्टर आईसी है, उसको आपको चेंज करके देखना है, समझ में आया। तो ये किसी वीडियोकॉन में आता है, सैमसंग में आता है, सोनी में आता है, और भी बहुत सारे मॉडलों के अंदर आता है जिसके अंदर मोर देन 2 या मोर देन 1 HDMI पोर्ट होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए। तो HDMI पोर्ट या फिर USB पोर्ट, ऐसे USB पोर्ट के पीछे भी ऐसे कॉइल लगे रहते हैं। तो HDMI पोर्ट के अंदर जो है 8 लाइनें आती है, मतलब 4 पेयर, समझ में आया। और USB के अंदर 1 पेयर आता है, मतलब 2 लाइन आती है, TX और RX, डेटा ट्रांसमीटर और डेटा रिसीवर। तो 2 ही होता है, TX और RX, और इसके अंदर मल्टीपल लाइन आती है, समझ में आया। तो आपको पर्टिकुलर पोर्ट के हिसाब से काम करना है, इतना आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर के लिए क्या चीज़ है कि आपको सबसे पहले जो आपके हाथ में है वो आप करके देख लो। मैकेनिक को देने के बाद आपको वहाँ पर कोई उंगली नहीं करना या कोई ऐसा बात ना बोलना ताकि मैकेनिक को गुस्सा है। अगर मैकेनिक इतना मेहनत करने के बाद ये आपका काम सही करता है और आप बोलोगे अरे मेरा वायर ही ख़राब था, हो सकता है आपका वायर और जो है मदरबोर्ड दोनों में फॉल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अगर मैकेनिक आपको ये पोर्ट सही करके लेके गया और फिर भी आपके HDMI पोर्ट में लगाया और पिक्चर नहीं आया, तो हो सकता है आपका वायर भी ख़राब हो या फिर सेटअप बॉक्स भी ख़राब हो। तो उसके लिए आपको किसी मैकेनिक से झगड़ा नहीं करना है, नहीं मेरा वायर ही ख़राब था या मेरा सेटअप बॉक्स ही ख़राब था। हाँ, आपके हाथ में है, आप वायर भी चेंज कीजिए, दूसरा सेटअप बॉक्स भी चेंज कर दीजिए। आप सब कुछ अपने हाथ से आपके जितना भी हाथ पैर मारना है वो मार लीजिए, उसके बाद ही मैकेनिक को दीजिए, ताकि आपको ऐसा मन में डाउट ना रहे कि हमको किसी मैकेनिक ने लूट लिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ, मैं ऐसा बहुत जगह गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, इसीलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। चाहे वो कोई पोर्ट RC हो, HDMI हो, USB हो, VGA हो, ठीक है, कोई भी पोर्ट हो, आप हर पर्टिकुलर पोर्ट के रिलेटेड आपको काम करना है। और हर एक पोर्ट का बाहर से भी आप एक तरह अपने मन से ट्राई करें। जैसे RC आपका काम नहीं कर रहा तो आप वायर चेंज करते हो, सेट बॉक्स चेंज करते हो, तो ये सब करते हो ना। वैसे HDMI के लिए भी करो, RC के लिए भी करो, VGA के लिए भी करो, USB के लिए भी करो, सबके लिए आप करो। जब आपका मन भर जाए तब मैकेनिक को दो, नहीं भरे तो फिर इसी में ट्राई करते रहो, टीवी पूरा बिगाड़ लो। ठीक, तो ये मेरा 40 इंच का मेरा सेट है, 40 इंच का सेट है मेरा, जो कि सोनी का है। इसके अंदर जो है मेरा HDMI का 4 का चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा है। आपको ये देख लीजिए, पहले सेट देख लीजिए। 520 का मॉडल है जिसके अंदर मैक्सिमम पैनल ख़राब हुआ आता है, लेकिन इसमें बाय नसीब बचा हुआ है और हम लोग इसकी USB पोर्ट का रिपेयरिंग करेंगे। और जैसे कि मैं सेट ऑन करता हूं और देखते हैं बारी बारी सारे USB पोर्ट में हम लोग लगा के देखेंगे किसमें पिक्चर आता है या फिर नहीं आता है। और नहीं आएगा, सबसे पहले हमने HDMI 4 में लगाते हैं या फिर HDMI 1 में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं HDMI को सेलेक्ट कर लेता हूं कि पर्टिकुलर HDMI 4 या फिर HDMI 1, जो भी हमको सेलेक्ट करना है। HDMI 1 मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो HDMI 1 सेलेक्ट करने के बाद में अब हम पिक्चर लगा के देखेंगे क्या पिक्चर उसके अंदर आता है या फिर नहीं आता। तो मेरा HDMI 1 के अंदर कोई पिक्चर नहीं आया। अब HDMI 2 के अंदर मैं लगाता हूं और HDMI 2 के अंदर लगाने के बाद देखते हैं मुझे पिक्चर दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता। तो मेरा यहाँ पर HDMI 2 के अंदर भी कोई पिक्चर दिखाई नहीं दिया, मतलब मेरा HDMI 2 भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद HDMI 3 पोर्ट देखते हैं हम लोग। तो HDMI 3 पोर्ट में मैंने लगाया, तो यहाँ पर मुझे HDMI 3 पे मैं लगाने जा रहा हूँ, इनपुट सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर 3 पे लगाया, 3 पे भी मुझे कोई पिक्चर देखने को नहीं मिला, समझ में आया। तो उसके बाद मैं HDMI 4 पे लगाता हूँ, तो HDMI 4 के ऊपर भी मुझे कोई भी पिक्चर देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, HDMI 4 के ऊपर भी मुझे कोई पिक्चर देखने को नहीं मिला। तो मतलब इसका 4 का चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा है, 4 का चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको कॉइल दिखाता हूँ, जिस कॉइल की मैं अभी बात कर रहा था।
आप देख सकते हो इसके अंदर एक HDMI सेलेक्टर की IC लगी हुई है, आप देख सकते हो, और कॉइल भी साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो कॉइल भी आप देखिए, उसके पीछे कॉइल लगा हुआ है। हर HDMI पोर्ट के पीछे कॉइल लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि हर HDMI पोर्ट के पीछे आपको कॉइल लगा हुआ दिख रहा है, 4 के चारों HDMI पीछे। उसके बाद भी आपको HDMI सेलेक्टर IC के बाजू में भी आपको एक कॉइल दिखता होगा, देख सकते हो आप। तो उस कॉइल के रिलेटेड भी हमको काम करने हैं। सबसे पहले हमारा काम है उस कॉइल को चेक करना, उस कॉइल को चेक करना वो कॉइल सही है या नहीं सही है। अगर वो कॉइल सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो फिर आपको HDMI की जो सेलेक्टर IC है उसको चेंज करने की नौबत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा सारा कॉइल जो ओपन था, मेरा सारा कॉइल जो है ओपन था, और इसीलिए मुझे जो है पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, साथ ही साथ मेरे जो उधर के जो HDMI सेलेक्टर के जो साथ बाद में और सिस्टम IC HDMI सेलेक्टर और सिस्टम IC के बीच में जो कॉइल लगा था वो कॉइल ही मेरा ओपन था। तो मतलब कि यहाँ पर जितने भी कॉइल लगे हुए थे सारे के सारे ओपन दिखा रहे थे, समझ में। तो मुझे अब मैंने उधर के कॉइल जो है पहले चेक नहीं किए, उधर के जो कॉइल थे वो मैंने पहले चेक नहीं किए। तो अब चलिए, अब तो मेरा सेट बन चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। अब बनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरे सारे पोर्ट काम करने। HDMI 1 केबल लगाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं नो सिग्नल लिख के आ गया, मतलब ये सेटअप बॉक्स का नो सिग्नल है, ठीक है। अब HDMI 2 को दिखाता हूँ। HDMI 2 को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया HDMI 2, सेलेक्ट करना है, और HDMI 2 पे भी मेरा पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। अब HDMI 3, सारे पोर्ट को आपको चेक कर लेना है बारी बारी से। तो ये हो गया HDMI 3 पोर्ट, ये HDMI 4, तो ये मेरा HDMI 4 पोर्ट, मतलब 4 के चारों पोर्ट मेरा सही तरीके से काम कर रहा है, समझ में आया। तो रिपेयरिंग इसमें क्या था, सब कॉइल ओपन थी, बाकी और कुछ नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।